स्कूल 2009। जुंगू कहता है, चलो मैं बताता हूँ कि मैंने हानियोल को हेट करना क्यों शुरू किया था। जोंगबू बैनर को देखते हुए कहता है कि मैं अपने तेज दिमाग से स्कूल में नहीं, स्टेट में नहीं, बल्कि पूरे कंट्री में टॉप रैंक्ड स्टूडेंट बनूंगा। उसका नाम होगा जोंगबू। जोंगबू अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ और लोगों को नोट्स भी देकर उनकी हेल्प करता हूँ और थोड़ा पॉपुलर भी हूँ। मैं मैं ऐसा सोचता था कि मेरी लाइफ में अब बस फूल ही फूल होंगे। फिर एक दिन एक क्रेजी लड़की पता नहीं कहाँ से मेरी लाइफ में आ गई और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उसका नाम था हान्योल। अगर अपना टाइम बचाती है कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सॉल्व कर सके। इंस्टेंट कॉफ़ी खाती है बिना पानी के, जिससे वो बाथरूम ना जाए। वो पढ़ाई के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड है, पर उसकी वजह से मैंने पहली बार अपनी लाइफ में हार का स्वाद चखा। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत की, दो दो इंस्टेंट कॉफ़ी खाई, जल्दी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, अपनी नींद सेक्रीफाइस की। वो केवल फ्रूट खाती थी तो मैं भूखा रहता था। काफ़ी देर तक जोंगू और हान्योल स्टडी करते हैं, जिस पर जोंगू इशारे करके कहता है कि मेरी नज़र सिर्फ तुम पर है। नेक्स्ट डे क्लासरूम में जोंगू पूरा थका हुआ होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए होते हैं। पीरियड ओवर होते ही हान्योल बेहोश हो जाती है और इधर जोंगू भी बेहोश हो जाता है। होते वक्त भी जोंगू कहता है कि मैं बेहोश होने पर भी सेकंड आया, बैड लक। मेडिकल रूम में दोनों को होश आता है तो हानियल अपने नोट्स निकालकर फिर पढ़ने लग जाती है। जंगू उसे पागल कहकर अपना वो सो जाता है। उठकर देखता है तो हानियल वहाँ नहीं होती। उसके टीचर उसे बताता है कि वो अपनी क्लास के लिए चली गई है। जंगू अपने मन में कहता है, मेरी पीसफुल लाइफ बर्बाद करने के बाद इस हार्टलेस लड़की से एक बार भी नहीं पूछा गया कि मैं कैसा हूँ, इसके अंदर मैनर्स नाम की चीज़ है या नहीं, और ये रूड भी है। आई होप कि हमारे रास्ते कभी आपस में न टकराए। और यह कहकर उठकर वो भी चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ दोनों गले मिलकर रो रहे होते हैं। जोंगू रात की बातों को सोचकर पागल हो रहा होता है, जाए एक दूसरे के सामने आकर। हानुल कहती है, कल रात जो हुआ वो ड्रिंक की गलती थी, तो प्रॉमिस करते हैं अल्कोहल और एक दूसरे से दूर रहेंगे। प्रॉमिस करो। और इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। हानुल की माँ पूछती है, तुम कहाँ थी? जिस पर हानुल कहते हैं कि मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेने गई थी। तब नामवादा आकर कहता है कि मैंने सुना तुम्हें डिप्रेशन है, तो मैंने अपनी सुपीरियर से लड़ाई की और जॉब भी छोड़ दी और मॉम से भी फाइट की। अब तुम बेरोजगार हो गई हो। डोंट वरी, अब तुम भी आराम करो। मुझे देखो, मैं भी तो बेरोजगार हूँ और रेस्ट फ्री रहता हूँ। मुझे डिप्रेशन होने का कोई रीज़न है ही नहीं। कितना अच्छा है ना? उसकी माँ नामवादा को चुप कर रहने के लिए कहती है, तो नामवादा कहता है कि हम फैमिली हैं, हमसे खुलकर बातें तो होनी चाहिए ना। हमें इसे रिकवर होने में हेल्प करनी चाहिए। तब नामवादा कहता है कि चलो ये बताओ आज खाने में क्या बना है। तो उसकी माँ उसे डांटती है और उसे पीटने के लिए भागती हैं उसके पीछे। उसकी माँ उसके लिए सूप बनाकर लाती है तो हानियल पूछती है, ये क्या है? उसकी माँ कहती है कि नामवादा ने तुम्हारी मेडिसिन में से दिया है, तुम्हें दवाइयाँ छुपाने की अब ज़रूरत नहीं है, और कल के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। फिर रोते हुए कहती हैं कि मैं कुछ भी करूँगी तुम्हें डिप्रेशन से निकालने के लिए, और कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना है, और चली जाती हैं। सामान लेकर आती है तो उसका फैमिली उसे केक लेकर उसे सरप्राइज़ करने की कोशिश करते हैं। दुःख को साइड रखते हैं और तुम्हें हम चीयर करते हैं। ये हन्यूल नामवादा कहता है कि ये मेरा आइडिया होता है, जैसे ब्रेकअप पार्टी, डिवोर्स पार्टी, और ये अब मैंने इन्वेंट किया है डिप्रेशन पार्टी। अंकल कहते हैं चलो खाना खाते हैं। टेबल देखती है तो वहाँ पे बहुत सारा खाना रखा होता है। घर वालों की अजीब हरकतें देखकर हान्युल हैप हो जाती है कि ये कर क्या रहे हैं। हान्युल अपनी दोस्त को कॉल करके कहती है कि चलो ड्रिंक करने चलते हैं। वो कहती है कि आज रात मैं बिजी हूँ। तो वो पूछती है कल? कहती है नहीं, सैटरडे ही हो पाएगा, क्योंकि मैं अभी सर्जरी को लेकर बहुत बिजी हूँ। जंगू अपने वकील से मीटिंग करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नेक्स्ट हियरिंग में डॉक्टर जिनचोक प्रेजेंट होंगे। वो आपकी हियरिंग में आने के लिए हेल्प के लिए तैयार हैं। जिसे सुन जोंगवू को थोड़ा रिलीफ मिलता है। पर कॉन्गमिन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो रेडी होगा ट्रायल में आने के लिए। जोंगवू को थोड़ा डाउट होता है कि वो पहले तो मना कर रहा था, देन सडन कैसे रेडी हो गया हेल्प करने के लिए। वहीं जोंगवू भी जोंगवू की टेरिस पर वही सस्पिशियस इंसान को दिखाते हैं, जो हैमर लेकर विंडो को तोड़ देता है। हानुल की माँ को आवाज़ आती है कुछ टूटने की, पर वो इग्नोर करती हैं। वो नामवादा को कहती हैं कि जाओ ऊपर टेनेंट को जोंगवू को दे आओ। नामवादा कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैं उससे बातें कर रहा हूँ। आप अपने टाइम में ये तो शायद आपने किया नहीं होगा, तो आपको नहीं पता कि ये सब क्या है। फिर उसकी माँ उसकी पॉकेट मनी कट करने की बात करती है, तो नामवादा मान जाता है। पूछता है क्या है इसमें? उसकी माँ कहती है ब्लैंकेट है। उसका ब्लैंकेट थोड़ा हल्का है ना, उसे ठंड लगती होगी, जाओ उसे देकर आ जाओ। नामवादा ब्लैंकेट लेकर ऊपर जाता है तो वहाँ विंडो टूटी हुई होती है और डोर भी ओपन होता है।
इतने में जंगवू भी आ जाता है। नम्रता कहता है कि मैं ब्लैंकेट देने आया था, पर यहाँ तो ये आया तो देखा तो काँच टूटा पड़ा था और डोर भी खुला हुआ था। जिस पर जंगवू पुलिस को कॉल कर बुलाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि सामान तो चोरी कुछ नहीं हुआ। नम्रता कहता है शायद वो मेरी आवाज़ सुनकर भाग गया होगा। वाले कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज चेक करके आपको बताते हैं। हानिउल की माँ उसे अपने घर रखने के लिए कहती है। जोंगो मना करता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं विंडो पर न्यूज़पेपर लगाकर आराम से सो जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी, डोंट वरी। खाते वक्त उसकी उंगली में कांच लग जाता है तो वो अपनी उंगली को दबा रहा होता है। हानिउल विंडो से कहती है कि चोट ऐसे ठीक नहीं होती है। हानिउल कहती है तुम हमारे घर चलो सोने। जंगवू कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ सोने के लिए। हानिउल कहती है कि कॉन्गवेन आज सर्जरी के लिए बिजी है। जंगवू कहता है कि मैं दूसरे दोस्त के जाऊँगा। इस पर हानिउल कहती है कि तुम्हारे दूसरे दोस्त से तो लड़ाई हुई है। इस पर जंगवू कहता है कि मैं किसी और को कॉल कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। हानिउल कहती है कि वो तुम्हारा कॉल आंसर नहीं करेंगे, तो भूल जाओ ये सब। फिर हानिउल कहती है कि जो कल हुआ उसे भूल जाओ और मैं अपने स्कूल मेट को बोल रही हूँ, क्लास रूम मेट को, कि चले मेरे साथ। अब तो चलो। इस पर जंगू कहता है ठीक है, मैं कांच उठाकर आता हूँ। हानिउल जाने लगती है, फिर वो वापस आकर कांच को उठाने में उसकी हेल्प करती है और कहती है ये कोई नॉर्मल चोर होगा, वरना कोई ठग होता तो तुम्हें घसीटते हुए ले जाता और सुनसान बिल्डिंग में तुम्हें पीटता हुआ, फिर तुम्हें लटकाता और फिर तुम्हें किसी नदी में फेंक देता। जंगू कहता है तुम पागल हो या कोई रिवॉर्ड। हानिवल कहती है तुम टेंशन मत लो, हमारे नेबर में रूफटॉप वाले घर में भी चोरी हुई है, शायद यहाँ भी कोई चोरी करने ही आया होगा। तुम अपने ट्रायल पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हानिवल की माँ कहती है मुझे नहीं पता तो तुम हानिउल के दोस्त हो। जोंगवू कहता है कि हम दोस्त नहीं हैं, हमारी तो कभी बातें भी नहीं हुई स्कूल में। नम्रता कहता है अब याद आया, मैंने तुम्हें हानिउल की ईयरबुक में देखा है। जोंगवू बताता है कि जब हम इसे पूछते थे कि वो तोकबोकी खाने चलेगी तो वो कहती थी कि उसे तोकबोकी से एलर्जी है। बताओ, ये झूठ बोलती थी उस वक्त। हानिउल कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही थी। तो जिस पर जंगू कहता है कि बताओ तोकबोकी से क्या किसी को एलर्जी हो सकती है। ये सुनकर उसकी माँ फिर से रोने लग जाती है, जिस पर नामवता कहता है हमारे घर गेस्ट आए हैं माँ, शांत हो जाओ, आपने वादा किया था आप छोटी छोटी बातों पर नहीं रोएंगी। हाँ, जोंगवू को सोने के लिए बिस्तर देती है। जोंगवू से आइसक्रीम के लिए पूछता है और कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हानिउल कहती है कि अब लेट हो गया है, सो जाओ। हानिउल की माँ उसे दवाई खाने के लिए बुलाती है तो दवाई से बचने के लिए हानिउल आइसक्रीम के लिए हाँ कर देती है और चले जाती है। उंगरान का काम भी ख़त्म हो जाता है तो वो सोचती है क्यों ना मैं हानिउल के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए ढूँढूँ, जिसके साथ उसका टाइम भी एंजॉय हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा टाइम तो उसके साथ एंजॉय नहीं कर सकती ना। तो उसके लिए वो यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करने लग जाती है, जिसमें उसे दयोंग का भी पेज दिखाई देता है और उसे गलती से सब्सक्राइब भी हो जाता है। दयोंग को जब नोटिफिकेशन आता है तो वो खुश होता है कि उसकी फैमिली के अलावा भी उसके पास एक सब्सक्राइबर है। अब उसे एक सब्सक्राइबर मिला है। उसकी नर्स उसे गुड लक कहकर चली जाती हैं। सब्सक्राइबर का नाम चेक करता है तो होंगरान नाम आया होता है। होंगरान और दयोंग एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखते हैं। जंगू कहता है बिल्कुल मूवी का सीन लग रहा है ना, चमकते तारे, चांद और ये आइसक्रीम। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि अपने दोस्त के साथ फ्रेश एयर लेते हुए। हानिउल कहती है दोस्त नहीं, क्लासमेट। जंगू कहता है इसमें क्या डिफरेंस है। हानिउल कहती है दोस्त हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा ज़िंदगी भर साथ देते हैं, क्लासमेट तो बस कुछ पल के लिए साथ होते हैं। तभी वहाँ से एक एम्बुलेंस निकलती है तो हानिउल उसे देखती रहती है और कहती है जब एम्बुलेंस ऐसे आती थी ना तो हम सब इमरजेंसी रूम के लिए तैयार हो जाते थे। एक जॉब कर रहे होंगे और मैं यहाँ बेरोजगार हूँ। जोंगू कहता है तुम एक दिन में कैसे बेरोजगार हो गई, तुम अपना टाइम एंजॉय करो। अनुल कहती है मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे रिसर्च करनी अच्छी लगती है, इससे आईक्यू लेवल अप होता है। जोंगू कहता है ये कोई एंजॉय करना नहीं होता, चलो आज हम तोकबोकी खाएंगे, गेम खेलेंगे और कैरियोके जाएंगे। अनुल कहती है हम बड़े हो गए हैं, ये सब करना अच्छा नहीं लगता, ये सब अब नहीं होगा। जंगबुक उसे खींच कर ले जाता है। तोकबोकी हानुल को बहुत पसंद आती है। फिर वो गेम खेलने जाते हैं और इंजॉय करते हैं। कैरियोके में हानुल कोई ओल्ड सॉन्ग गा रही होती है, जिस पर जंगबुक के अलग ही एक्सप्रेशन होते हैं। जंगबुक कहता है अगर तुम्हें इंजॉय करना है तो कोई के पॉप सॉन्ग गाओ ना। जिस पर हानुल कहती है कि उसने कभी के पॉप सॉन्ग सुने नहीं है, वो आज तक बस पढ़ाई ही करती रही। तो जंगू से डांस कराने के लिए ले जाता है, जहाँ वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं, बिल्कुल टीनेजर बच्चों की तरह। वापस आते वक्त एक दूसरे को थैंक यू करते हैं आज के लिए। जंगवू नेक्स्ट टाइम फिर चलने के लिए कहता है, बस इस बार तुम अपना के पॉप सॉन्ग याद कर लेना। हानुल कहती है कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया ना अपनी लाइफ में। जंगवू कहता है बस तुम मेहनत कर रही थी।
चलो ब्रेक लेते हैं, जबकि हम अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर हैं। आकर सोचता है कि हानिल इतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। काइंड हार्टेड भी है, लोगों को पहचानने की समझ है और क्यूट भी है। जब वो उसको क्यूट बोलता है तो वो थूकता है, छी छी, और सिर हिलाता है, कहता है कि क्यूट माय फुट, ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मुझे शायद सोना चाहिए, मुझे बुखार हो गया। और ऐसे कहकर वो सो जाता है। हानिल अपनी मेडिसिन लेती है और सोचती है कि ज़िंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद मुझे लगा कि कोई बड़ी चीज़ मुझे कंफर्ट करेगी, पर तोकबकी डांस और कुछ उसके वर्ड ने मुझे कंफर्ट दिया है। ये तीनों चीज़ मेरी लाइफ में आज शांति लाई हैं और कहती हैं कि काश कल भी आज के जैसा हो। अनिल जंगू को फ़ोन दिखाकर कहती है कि उन्होंने मेरी सैलरी कम दी है। मैं तो फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे ही लिया था शायद उन्होंने मुझे। जंगू कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरह लिस्ट किया हुआ था उसने तुम्हें। अनिल कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और जाने लगती है। जंगू उसे रोकता है और कहता है कि पहली बार की तरह तुम कोई सीन क्रिएट मत करना, ऐसा करने से तुम्हें जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। हानिल अपने कलीग से मिलती है तो पता चलता है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर ही काम कर रहे हैं। उसके कलीग कहते हैं कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना उनके खिलाफ। मिस्टर किम के खिलाफ अगर हमने कोई एक्शन लिया तो हम पर ही भारी पड़ेगा, और आप भी हमसे ना मिले। अगर मिस्टर किम ने देख लिया तो वो हम पर गुस्सा करेंगे। उधर जंगू भी लेटा लेटा सोच रहा होता है कि क्या वो ठीक होगी। फिर हमें जंगू के एक वाइट फर दिखाए जाते हैं, एंजल वाले, जिसमें वो बोलता है कि मुझे उसका नंबर लेना चाहिए था। डेविल साइड कहती है, नंबर माय फुट। फिर एंजल साइड कहती है, आई होप कि कोई सीन ना हुआ हो उसके साथ। फिर डेविल साइड करती है, हु केयर्स। फिर जंगू अपना सर झटकता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। फिर उसे दिखाई देता है कि उसकी टूटी विंडो ठीक हो गई है, तो वो सोचता है कि मुझे उन्हें विंडो ठीक कहने के लिए थैंक यू कहना चाहिए। नम्रता आता है तो बताता है अपनी माँ को कि अपना रूफटॉप टेनेंट जो है ना वो फेमस डॉक्टर है, मैंने कहा था ना मैंने उसे देखा है, उसका ट्रायल चल रहा है, उसके हाथ से एक पेशेंट की डेथ हुई है। इससे हानिल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, और वो हमारे घर पर है तो यहाँ पर कुछ होगा तो नहीं ना, हम पे तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी ना। जोंग ये सुन रहा होता है, वो थैंक यू करने के लिए फ्लूट लाया होता है और वह ये सब सुन लेता है। ये सब सुन वो वापस चला जाता है, उसे जाते हुए हान्युल देख लेती है। वो जंगवू के पास टेरेस पर जाती है और बताती है कि उस कलीग से बात हुई है। जो कलीग से उसकी बात हुई होती है वो सारी जंगवू को बताती है। हान्युल कहती है उसका उतरा हुआ फेस देखकर कि कुछ हुआ है क्या। जंगवू इस पर कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। जंगू कहता है एक बार को तो मैं अपने आप को भूल ही गया था कि मेरे हालात क्या थे, और वो अपने रूम में वापस चला जाता है। हानिल अपने घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे नामवादे ने जो बताया वो बताती है और उससे दूर रहने के लिए कहती है। ये सुनकर हानिल समझ जाती है कि जोंगवू ने सब सुन लिया है। वो उसे मैसेज करने की कोशिश करती है पर वो करती नहीं। वहीं जोंगवू के वकील का कॉल आता है तो वो उसे बताता है कि डॉक्टर जिनचियोक ने गवाही देने के लिए मना कर दिया और इससे आपके फैसले पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मीडिया को पता चल गया था कि जिनचियोक आपके हक में गवाही देने वाले थे पर अब नहीं दे रहे, तो इससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि आप कल्प्रेट हैं। जोंगू उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर वो आंसर नहीं करता। फिर वो जंगचियोक से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि उसने आज ही रिज़ाइन कर दिया है। जंगू वकील को कॉल कर कहता है कि ये सब कुछ बहुत उलझ रहा है। वकील कहता है कि मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, बहुत सस्पिशियस। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट ट्रायल पर ध्यान देते हैं। हानिल भी न्यूज़ देख रही होती है। वो भी फिर रिसर्च करने चली जाती है। जंग ड्रिंक करता है तो हानिल की बात सोच रहा था जिसमें वो कह रही होती है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। रात के 3 बजे तक हानिल भी पढ़ते हुए रिसर्च करते हुए न्यूज़ सुन रही होती है, तो उसे रिपोर्ट में कुछ गलत लगता है। नेक्स्ट डे ट्रायल के लिए भी जंग रेडी होने लगता है। देखकर लगता है जैसे हानिल भी पूरी रात सोई नहीं, बस रिसर्च करती रही, और उसे क्लू भी मिल जाता है। ट्रायल शुरू होता है। उधर हानिल भी कोर्ट के लिए आती है। ट्रायल में भी जोंगू पर नाम लग रहा होता है। तभी हानिल आकर कुछ एविडेंस लेयर कर देती है, पर जज प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए नेक्स्ट हियरिंग रख देता है। हानिल कहती है कि रियलिटी मूवी से एकदम अलग होती है। मीडिया जोंगू से क्वेश्चन करती है पर जोंगू हानिल को ही देख रहा होता है। फिर अचानक हानिल को कोई धक्का मारकर जाता है तो वो गिर जाती है। जोंगू उसे आकर उठाता है और वहाँ से ले जाता है। जोंगू कहता है तुम यहाँ क्यों आई। हानिल कहती है ऑब्वियसली तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैंने कहा था ना मुझे बुक पढ़ना पसंद है। से मिलता जुलता एक केस याद आया। हानिल के हाथ में गिरने से चोट लग जाती है तो जोंगू उसे क्लिनिक ले जाने के लिए कहता है। वो अपने ही क्लिनिक लेकर आ जाता है उसे, जो बंद पड़ा हुआ होता है। वो हानिल को पट्टी करता है और उसे थैंक्स भी करता है आज के लिए, और कहता है तुम्हें सैलरी कम मिली है, तुम उदास हो। हानिल कहती है मैं उससे ऊपर उठ चुकी हूँ। हानिल कहती है मुझे सैलरी मिली है और तुमने मेरा ट्रीटमेंट भी किया है, तो क्या ट्रीट चाहिए तुम्हें। तो की करियो के
या फिर लास्ट टाइम की तरह अल्कोहल और सनराइज़ तक एंजॉय करते हैं चलो। जंगू कहता है कि क्यों ना हम सनराइज़ देखने ही चलें, मतलब यहाँ रुकते हैं और सुबह सनराइज़ देखने चलेंगे। हानिल कहती है कि मैंने सूरज उगने तक पढ़ाई की है। तो जंगू कहता है कि ये सनराइज़ अलग है, हम ईस्ट सी देखने चलेंगे। दोनों फिर सनराइज़ देखने के लिए निकल जाते हैं। समुद्र किनारे होते हैं। हानिल कहती है अजीब है ना, अभी तक सूरज नहीं निकला, वेदर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो निकल जाना चाहिए था। जंगू चेक करता है तो वो सियोल का वेदर चेक कर रही होती है। फिर वो सोक्चे का चेक करता है तो बारिश का मौसम बताता है, वेदर रिपोर्ट्स। जंगू कहता है कि कोई नहीं, चलो हम इससे ही मेमोरी बना लेंगे। हानिल कहती है सनराइज़ नहीं हो रहा, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह। जंगू हानिल से उसका नंबर मांगता है और कहता है चलो दोस्त बनते हैं, क्लासमेट नहीं। और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हानिल भी एक्सेप्ट कर लेती है उसकी दोस्ती। हानिल मन ही मन कहती है मुझे पता है तुम स्ट्रगल कर रहे हो, पर इस मुश्किल वक्त में अगर तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें कंफर्ट करता है और शायद तुम्हें अच्छा महसूस हो इससे, तो मुझे बहुत अच्छा हो लगेगा। जंगू के घर एक रिकॉर्डिंग पेन दिखाते हैं। हानिल कहती है सूरज आज नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, कल जरूर निकलेगा। जोंगवू कहता है कि हमें सूरज निकलने का इंतज़ार रहेगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं स्कूल रूम में। मेडिकल रूम में हानियोल एक नोट्स लिखती है जोंगवू को कि अपने आप को परेशान नहीं करते हैं, चलो मैं भी स्ट्रॉन्ग रहूँगी और तुम भी स्ट्रॉन्ग रहना, सब ठीक हो जाएगा। जब वो मेडिकल रूम से बाहर निकल रही होती है तो टीचर और जोंगवू की मॉम की बातें सुनती है। मॉम कहती हैं बेहोशी तो हो गया था, इसके लिए आपने मुझे कॉल क्यों किया, वो भी फर्स्ट नहीं आ सकता तो क्लास में कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर हानिल को थोड़ा बुरा लगता है, इतने में उसके हानिल की मॉम आकर उसे घर ले जाती हैं और वो नोट्स वहीं छूट जाता है।